हेलो स्टूडेंट, क्लास नंबर 10 के अंदर हम जो करना चाह रहे हैं, आपका जो एमएस वर्ड मोस्टली कवर हो चुका है पूरा। लास्ट ऑप्शन आपका वही बचा है, तो इसी को हम क्लास नंबर 10 में कवर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो पहला पोर्शन दिया है ये डॉक्यूमेंट व्यूज है। ये एग्जाम में भी आता है, थ्योरी में क्वेश्चन। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्यूज इन एमएस वर्ड, तो इसको हम डीपली करने जा रहे हैं। सेकेंड वाला जो हमारा इसमें ये पोर्शन है शो का है। ठीक है, और ये पोर्शन वाइज हम इसमें ये कंप्लीट करने जा रहे हैं मैक्रो तक। तो इसमें अपने वन बाय वन देखते हैं कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। ये सारी ऑप्शंस इसमें कवर्ड हो जाएगी। ये तभी पॉसिबल होगा जब वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। तो अपने क्लास नंबर 10 है आपकी, इसमें हम आपको ये टॉपिक सारे कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 10। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है, व्यू के बारे में। व्यू के अंदर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, वो व्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहला पोर्शन जो दिया है इसने व्यू का, डॉक्यूमेंट व्यूज। ठीक है, इसके अंदर हमारी 5 ऑप्शन दी हुई है, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। ठीक है, तो 5 ऑप्शन के बारे में वन बाय वन जानते हैं। ये होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे समझाया है कि व्यू हमारा क्या होता है। व्यू एक तरह से टू ओपिनियन, टू साइट, विजन, ऑब्जर्वेशन, ये इसकी वर्ड मीनिंग आपको मिलेंगे। कहीं आप डिक्शनरी में चेक करते हैं तो आपको ये यहाँ पे दिखाएगा। तो ये इसका मीनिंग है। व्यू का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को देखना, विजन करना या ऑब्जर्वेशन करना, ये व्यू का मीनिंग होता है। नेक्स्ट इसमें जो दिया है, पहला हमारा क्या है, प्रिंट लेआउट व्यू। ठीक है, प्रिंट लेआउट व्यू क्या होता है, इसकी थ्योरी में बाद में नोट कराऊंगा। ठीक है, प्रिंट लेआउट क्या होता है, जिसमें हम जब भी हम कोई प्रिंट करेंगे, ऑफिस के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट करेंगे, तो हमेशा डिफ़ॉल्ट व्यू भी हम इसका दूसरा नाम बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट रहता है। तो हमारा जो पेज रहेगा वो प्रिंट लेआउट रहेगा। इसका बेनिफिट क्या होता है, ठीक है, इसमें दोनों तरह के जो रूलर्स होते हैं ये दोनों शो करेगा, और जैसा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ऐसा ही हमारा प्रिंट आउट होगा। ठीक है, तो इसमें प्रिंट आउट जो है, जैसा इस पेज में कहीं कट रहा है तो वो कटेगा, जैसा भी लुक यहाँ पे नज़र आ रहा है ऐसे ही आपका प्रिंट आउट होने के बाद आपका लुक प्रिंट आउट के जो है पेज में वो आपको हार्ड कॉपी में दिखाई देगा। ठीक है, बाकी व्यू में ये नहीं हो पाता कि जो यहाँ दिखता है वो प्रिंट आउट में थोड़ा अलग होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा आपने करके देखना, ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकली करके देखना। तो पहला हमारा प्रिंट लेआउट है जो ऑलरेडी सेट है। इसमें क्या होगा, दोनों रूलर दिखाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है आपका दोनों रूल्स इसमें शो करेगा। और दूसरा बेनिफिट क्या है कि इसमें जो आपका प्रिंट आउट आएगा वही इसमें शो करेगा। दूसरा फुल स्क्रीन, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें फुल स्क्रीन में दिखा देगा कहीं। ठीक है, बाकी चीज़ें हाइड हो जाएंगी सारी, तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा कि भाई ये आपका आप देख लीजिए पूरा। तो कई बार हम लुक चेक करने के लिए ये चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, एस्केप से हम बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो आता है वेब लेआउट। वेब लेआउट में क्या होता है कि जो वेब का मतलब आप सभी जानते हैं वेबसाइट से रिलेटेड है, कि जो वेबसाइट पर लुक बनता है, वेबसाइट का लुक आप देखोगे उसमें थोड़ा सा लुक बिल्कुल अजीब होगा। ठीक है, जो यहाँ पे 4 लाइन बन रही है, ठीक है, वहाँ पे 1 लाइन में शो करेगा। तो वेब लेआउट का लुक है, थोड़ा सा वेबसाइट जैसा लुक नजर आएगा। ठीक है, अक्सर भी थोड़े से इसके बड़े अजीब से आते हैं। जैसे इस पर हम चेक करते हैं, वेब लेआउट पे हमने क्लिक किया तो ये यहाँ पे देखो आप, ये पूरा 1 लाइन में आ गया, जबकि इसकी ये 3-4 लाइनें थी। ठीक है, तो वेब लेआउट कोशिश कर, जहाँ एंटर लगे वहाँ तो दिखाएगा, यहाँ एंटर नहीं लगा तो वो पूरा 1 लाइन में कर देगा। तो ये वेब जैसा लुक होता है। जैसे हमारी HTML की अगर फाइल देखोगे तो वो ऐसे ही दिखाएगी जब उसको हम एक्सप्लोरर पर रन करते हैं। ठीक है, तो ऐसा लुक चेंज हो जाता है उसका। डॉक्यूमेंट का मतलब ही लुक से ही है, व्यूज का मतलब ही लुक से ही है, साइट से ही है कि देखना कैसे दिखेगा। ठीक है, तो वेब लेआउट का जो रिलेशन है वो ज़्यादातर हमारा वेबसाइट से, फॉर्मेट से है कि ऐसा फॉर्मेट आप वेबसाइट में HTML की फाइल को जो हम रन करके चलाते हैं तो ऐसा ही लुक आएगा सेम। तो ये वेबसाइट जैसा लुक हमें दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आउटलाइन व्यू। इसका थोड़ा बेनिफिट है कि ये टेक्स्ट के अंदर आप एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे टेक्स्ट को टॉप बॉटम करना, कोई हेडिंग आप वैसे कट को कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, बट इसमें जो है अगर आप इसमें चेक करोगे, इसमें दिखाया है आपके उसमें यहाँ पे किसी भी हेडिंग को आप ऊपर ले जा सकते हो। अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है तो
ठीक है। मैंने हेडिंग नंबर मान लो ड्रॉप है, मैं इसको फर्स्ट पे ले जाना चाहता हूँ, तो यहाँ से हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं, कहीं भी किसी भी हेडिंग को कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। हेडिंग सब हेडिंग बनाना इसके अंदर, ठीक है। लेवल्स बनाना, अभी लेवल्स मेन हो गया, दूसरा लेवल 2 बनाना वो इसके अंदर आ जाएगा। लेवल 3 बनाएंगे नेक्स्ट को तो वो उसके अंदर आ जाएगा। पॉइंट के अंदर पॉइंट जो होता है ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है कि ये लेवल्स जो हम इसके अंदर ये सारा रैप हो जाएगा भाई, इसके अंदर ये रैपिंग आके इसके आ जाएगा, मूवमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि कौन सा लेवल आपको देखना है, लेवल 4 पे जाना है, ठीक है। लेवल का मतलब हेडिंग के अंदर हेडिंग, हेडिंग के अंदर हेडिंग, पॉइंट के अंदर पॉइंट, ठीक है। एक सब पॉइंट के अंदर सब पॉइंट, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें 1 बाय 1 आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो फाइनल हिस्ट्री, उसके बाद हमने क्लोज कर दिया। तो आउटलाइन में क्या बेनिफिट हुआ कि हम किसी भी हेडिंग को ड्रॉप हमने ऊपर किया था वो ऊपर आ गया, ठीक है। तो किसी भी हेडिंग को हम मूवमेंट कर सकते हैं, उसकी आउटलाइन इसको घुमा सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं आउटलाइन के अंदर। कर तो हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे, लेकिन जैसे हम इसको कॉपी करके कहीं पेस्ट करेंगे इसकी फॉर्मेटिंग भी जाएगी और ये वहाँ पे डेटा को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। अब इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसने यहाँ पे 1 2 से स्टार्ट कर दिया। तो जब भी हम कट कॉपी पेस्ट से भी ये चीज़ पॉसिबल है, बट आउटलाइन इसमें बहुत अच्छे से काम करता है। अगर हम आउटलाइन व्यू देखेंगे, ठीक है, इसके अंदर ये यहाँ पे दिखा दिया, ये सारे लेवल्स हमारे दिखा दिए हैं, ठीक है। हेडिंग के अंदर हेडिंग लेवल 1 2 3 पे हम ऐसे करते चले गए, और जैसे हम इस पर रैपिंग करेंगे यहाँ से रैपिंग भी कर लेगा ये। तो ये इसके अंदर रैप कर लिया इसने, ये हेडिंग इसके अंदर रैप कर लिया इसने, तो ये रैपिंग भी कर लेगा जिसके नीचे का है, ठीक है। और किसी भी टेक्स्ट को हम मूवमेंट कर सकते हो। न्यू विंडो को मैं फर्स्ट पे लेके जाना चाहता हूँ तो यहाँ से मूवमेंट आप दे सकते हो। किसी भी हेडिंग को आप नीचे लाना चाहते हो तो ला सकते हो, ठीक है। उसको नीचे ऊपर आप रोटेट कर सकते हो, इसको आपने ऊपर लेके जाना, इसको आप ऊपर लेके जा सकते हो। तो किसी भी टेक्स्ट को मूवमेंट करने के लिए आउटलाइन बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द डेटा। जब डेटा आपकी फुल स्क्रीन होती है, फुल पेज भरा होता है, तो उस केस में हम थोड़ी सी भी कहीं चेंजिंग करते हैं तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो उस केस में हमारा आउटलाइन व्यू काफ़ी अच्छी हेल्प करता है, खासकर जब हम कोई बुक सेट कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में ये चीज़ें बहुत मैटर रखती है, छोटी छोटी चीज़ें हमारी स्टेम बड़ी हो जाती है, ठीक है। ड्रॉप में यह है कि हम जो टेक्स्ट है हमारा बिल्कुल इक्वल दिखा दे, जैसे जस्टिफाई कर दे, बिल्कुल सही शो कर दे, ये ड्रॉप है एक तरह से, ठीक है। ड्रॉप का मतलब वो ये इसे काट पीट के बिल्कुल ओके कर देना, भाई ये लुक चेंज किया इसने, आपको इसमें से नज़र आ रहा है, इसके ऊपर माउस लेके जाते हो, ठीक है। व्यू द डॉक्यूमेंट एज ए ड्रॉप टू द क्विकली एडिट द टेक्स्ट, ठीक है। तो हर टेक्स्ट में जो है वो चेंज करने का आ जाता है इसमें। तो ड्रिप, ये हमारा व्यू क्लियर हो गया, ठीक है। अब व्यू क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ से आप नोट करोगे, ठीक है। व्यूज़ के अंदर डॉक्यूमेंट्स व्यू के अंदर है पहला प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट क्या होता है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट व्यू, इसको हम डिफ़ॉल्ट व्यू भी बोलते हैं। कई बार आपसे पूछ भी ले जाता है कि 5 टाइप के व्यू होते हैं, इनमें से डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, ठीक है, रेगुलर कौन सा होता है। तो वो चीज़ को आप इसमें आप देख सकते हो। तो प्रिंट लेआउट हमारा क्या डिफ़ॉल्ट व्यू है, वी कैन टेक प्रिंट आउट इन द दिस व्यू। इस व्यू में ही हम प्रिंट आउट निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि बाकी व्यू में अगर आप प्रिंट आउट निकालोगे जो लुक दिखाई दे रहा है वो कुछ और होगा, ठीक है, और वो आपको शो कुछ और करेगा और मिलेगा कुछ और। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने देखना है, ठीक है। प्रिंट लेआउट में ही आपका प्रिंट आउट निकलेगा, ठीक है। फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, इट कैन डिस्प्ले द फुल स्क्रीन, नाम से ही पता चल रहा है। वेब लेआउट, इट कैन सी जस्ट लाइक वेबसाइट पेज, वेबसाइट की पेज जैसा आपको दिखाई देगा, ठीक है। आउटलाइन वी कैन मूव हेडिंग एंड सब हेडिंग। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं आउटलाइन को कहाँ यूज करते हैं हम, ज़्यादातर हम हमेशा इसमें यूज करते हैं कि इसके हेडिंग्स को मूवमेंट दे सकते हैं। वैसे कॉपी पेस्ट करोगे डाटा डिस्टर्ब हो जाएगा, डाटा डिस्टर्ब हो गया आपका 1 घंटा और लग जाएगा उसको मैनेज करने में। तो उस केस में हम आउटलाइन व्यू को यूज करके हम उस चीज़ को इसको हम ले सकते हैं। आउटलाइन व्यू वी कैन मूव हेडिंग एंड सब हेडिंग, ठीक है। नेक्स्ट ड्राफ्ट, वी कैन एडिट क्विकली, ठीक है। इसमें एक डेटा हमारा जो है एक तो शॉर्ट में दिखा देता है पूरा, और क्विकली हम इसको देख सकते हैं पूरे को एक साथ, उसमें कोई एडिट करनी है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है ऑप्शन आ जाता है रूलर्स, ठीक है।
और इसमें ग्रिड लाइंस जो आगे दिखाएगा, और लास्ट हमारा नेविगेशन पेन। ये तीनों अभी करने हैं हमें प्रैक्टिकल, बाकी हमारा हो चुका है 1 बाय 1। आप इस चीज़ को देख चुके हो, प्रिंट लेआउट हमारा हो चुका है, ठीक है, और ये फुल स्क्रीन वीडियो हो चुका है। अब ये 3 ऑप्शन में 1 बाय 1 आगे हम इसका प्रैक्टिकल ही करेंगे, ठीक है। रूलर्स नाम से ही पता चल रहा है, ऊपर का रूलर ऐड करना है या नहीं दिखाना है, ठीक है। ग्रिड लाइन कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, हम ग्राफ वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेविगेशन पेन की, ठीक है, कंट्रोल के साथ कर लेते हैं वैसे तो माउस के साथ, बट इसमें जो ऑप्शन दिया है वो हम करेंगे 1 बाय 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हमारा शोर हाइट का। शोर हाइट में क्या होता है, रूलर ऐड करना है या हटाना है, ये शोर हाइट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ये शो कर दिया, ये हाइड कर दिया, ठीक है, ये हाइड कर दिया, ये शो कर दिया। ग्रिड लाइंस, ठीक है, कभी कभी हम ग्राफ से रिलेटेड या कोई पिक्चर्स पे काम कर रहे हैं तो हमें पता नहीं चलता कि वो टेढ़ी है कि नहीं है, तो उस केस में हम इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी फ़ोटो या कोई भी शेप हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। कोई शेप का एंगल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ड्रा करते हैं तो यहाँ से हमें आइडिया लग जाता है कि ये बिल्कुल सीधा है या टेढ़ा है। अगर ये थोड़ा सा भी टेढ़ा है तो हमें लाइन से पता चल जाएगा, तो इस केस में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, ग्रिड लाइन को। नेक्स्ट है नेविगेशन पेन, ठीक है, यहाँ पे ऐड हो जाता है नेविगेशन पेन, ठीक है। जूम कितना करना है, वो कितना करना है, ठीक है। ये पेन्स आ जाए, यहाँ पे नेविगेशन पेन आ जाएगा आपके, इसमें कितने आपने क्या ले रखा है, कितनी हेडिंग है, कितने सब हेडिंग है, ठीक है। नेविगेशन पेन पे आपको दिखा देगा कितने पेज आपने इस पे ले रखे हैं, ठीक है। ये सारा नेविगेशन पेन पे स्टोर कर देगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स कोई सर्च करना है इसमें से तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। तो इसमें आउटलाइन कहीं लिखा है तो एकदम वहाँ पे ये जम कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी दिया इसने, जूम दिया है, जूम पे जो भी हेडिंग बनाया है मैंने, मैक्रो है तो मैक्रो पे ये जम कर जाएगा। नेविगेशन पेन इस यहाँ पे ऐड हो जाता है, क्लियर है, ठीक है। ग्रिड लाइन बनाता है, नेविगेशन पेन यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें आप कर रहे हो, ब्राउज द हेडिंग, ठीक है, सर्च द डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपकी फाइल दिखा देगा, कोई भी पेज को ब्राउज कर सकते हैं, और ब्राउज द रिजल्ट ऑफ योर करंट सर्च, जो आपने कोई सर्च किया है, कोई वर्ड सर्च किया तो वो यहाँ पे दिखा देगा। तो ये 3 चीज़ों के लिए यूज करते हैं नेविगेशन पेन। 1 बाय 1 मैंने इसको आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका है, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेविगेशन पेन क्या है। नेक्स्ट हम जूम की बात करेंगे, जो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। जूम करेगा, कितना % आपको करना है, 100 करना है, ठीक है। तो यहाँ से जूम बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 100 होता है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये हमेशा 75 भी कर सकते हो। ये चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हो, सेम चीज़ें अगर आपने चेक करना है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। यही चीज़ें आप माउस से कर सकते हो, कंट्रोल दबा के इसको करोगे तो ये जूम आपका कम और ज़्यादा हो जाता है। यहाँ से कंट्रोल दबा के भी, जो स्क्रॉल बटन होता है बीच वाला माउस का, तो उसको कंट्रोल दबा के यूज करोगे तो ये कम और ज़्यादा आपका हो जाएगा, ठीक है। ये यूज कर सकते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, ये परसेंटेज दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। 1 पेज, यहाँ पे 1 पेज आ गया, ठीक है। 2 पेज या 2 पेज दिखा देगा। पेज की विड्थ, अगर आपकी जो साइड में जो विड्थ थी वो फुल हो जाए बिल्कुल, ये कई बार दिक्कत आती है। ये ऑप्शन यहाँ पे बहुत अच्छी है, इस ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कई बच्चे इसको पूछते हैं, ठीक है, ये साइड का गैप कहाँ गया है, ये गैप जो आ रहा है ये क्यों आ रहा है, तो इसके कई बार पूछते हैं इसको फुल कैसे करें। तो पेज विड्थ करने से ये हमारा पूरा इसको कवर कर लेता है, ठीक है। और हम यहाँ से कोई भी स्पेस ये नहीं छोड़ेगा, तो ये लुक वाइज अच्छा लगता है पेज, ठीक है। तो पेज विड्थ अच्छी ऑप्शन है, 1-2 पेज नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं, वो है इसमें आपके ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यू विंडो, अरेंज ऑल और स्प्लिट, ठीक है। 3 ऑप्शन बहुत काम की है, बहुत अच्छी ऑप्शन हैं, ठीक है। न्यू विंडो में क्या होगा, इसका सेम डुप्लीकेट विंडो बन गया, ठीक है। बेनिफिट क्या होगा भाई, सेव कर लो, एक तरीका तो ये है कि सेव एज कर लो, वो भी ठीक है, बट इसमें सेम विंडो बन जाती है, कंट्रोल एस कर लो या फिर डुप्लीकेट विंडो। जब भी हम कहीं ऑफिस में काम करते हैं या कोई एडिटिंग करते हैं तो कोई भी ओरिजिनल फाइल को टच नहीं करते, हमेशा क्या करते हैं, उसकी सेम विंडो बना के यहाँ से उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने, ताकि ओरिजिनल डाटा हमारा अनटच रहे। कोई चेंजिंग होगी तो बाद में हम सेव करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। बट इस केस में यही बेनिफिट होगा कि आप जब भी आपने कोई R&D करनी है, कोई रिसर्च करनी है, कोई वर्ड आपने कोई कार्ड शार्ट करनी है, तो हमेशा न्यू विंडो पे करें, ठीक है। ओरिजिनल डाटा के साथ छेड़खानी ना करें। कई कंपनी में आपको फिर वो लग जाता है, अपने डाटा ख़राब कर दिया, ठीक है, तो वो काफ़ी दिक्कत होती है उस टाइम।
तो आप पे लग जाता है, एलिगेशन लग जाता है कि आपने बिगाड़ दिया सारी फाइल, अब ये फाइल है भी नहीं, यही था मेन फाइल, अब ये नहीं पता चलेगा कहाँ से लाए, ये क्या लाए। तो ऐसी 1% सिचुएशन आ जाती है। तो हम हमेशा ऐसा, जब भी हम ऑफिस में काम करें, घर पे तो कुछ भी करें, बट जब भी हम ऑफिस में करें तो जो भी आपने इसमें कुछ लगा के देखना चाहते हो, अपना कुछ नई चीज़ इन्वेंट करना चाहते हो, कोई ट्राई करना चाहते हो, तो हमेशा न्यू विंडो इसका क्रिएट करें। ठीक है, फिर न्यू विंडो में आप क्या होगा, उसकी सेम कार्बन कॉपी बन गई, डेटा अपना वो ओरिजिनल अपनी सेफ रहेगी। ठीक है, यहाँ से अरेंज ऑल, भी जितनी विंडो मैंने ली थी वो सारी अरेंज कर दे, 1 बाय 1 दिखा दे, मैं किसी विंडो पे जंप कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं किसी विंडो यहाँ पे दिखा देगा कितनी विंडो टोटल हमने यूज की है। तो ये विंडो से हम इसको यूज कर सकते हैं। अरेंज ऑल मतलब एक के पीछे एक, अरेंज ऑल द प्रोग्राम विंडोज साइड बाय साइड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, दोनों चीज़ें में दिखा देगा। नेक्स्ट हमारा जो है ये स्प्लिट ऑप्शंस जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा आपने कई बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। स्प्लिट विंडो की हमें ज़रूरत कैसे पड़ेगी? ठीक है, मान लें हमारे यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक पेज ले रहे हैं हम। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ले लिया एक टेबल टाइप हम बना रहे हैं। ठीक है, सीरियल नंबर, और वो आपको दे दिया यहाँ पे नेम, यहाँ पे हमने दे दिया फादर नेम। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया, ठीक है, एड्रेस, और यहाँ पे हमने दे दिया मोबाइल नंबर। ठीक है, ये डेटा हमने तैयार करना है टेबल्स के अंदर, और इस पर हमने टैब मार के सेट कर लिया थोड़ा यहाँ से, ताकि लुक वाइज ये आपका ठीक लगे। यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया। अब यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिख रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे एंटर मार के मैंने लिखा सीरियल नंबर 1। ठीक है, नाम हमने कुछ भी डाला, अनिल डाल दिया, और यहाँ पे हमने एड्रेस डाल दिया हमने कुछ भी। ठीक है, सोनीपत पानीपत कुछ भी हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला। ठीक है, मोबाइल नंबर हमारा कुछ भी हो सकता है। तो ये डेटा मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे इसको दिक्कत क्या आएगी, उस दिक्कत का मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमारी स्प्लिट विंडो कैसे हेल्प करेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डेटा डाल दिया। ठीक है, अब ये डेटा मैंने वैसे पेस्ट किया है, आप लोग इसको जो भी डेटा होगा वो देख लेना। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा पेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम बचाने की। तो इसमें मैंने ये डेटा डाल दिया। ठीक है, अब जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे गया तो मुझे यहाँ नहीं पता, जब मैं फोर्थ रिकॉर्ड डाल रहा हूँ वो हाइड हो गया हमारा डेटा। क्या हाइड हो गया हमारा, ये हेडिंग हाइड हो गया। तो मुझे ये नहीं पता चल रहा है यहाँ पे फादर नेम था कि यहाँ पे क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर चेक करूँगा तो यहाँ पे मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पे कौन आ रहा है। रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहता हूँ, मैं चौथा रिकॉर्ड डालना चाहता हूँ मान लो यहाँ पे, तो मुझे हेडिंग दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि यहाँ पे नेम है। ठीक है, यहाँ पे नेम है कि या कुछ और है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन करना फादर नेम था कि नेम पहले था, ये डाउट आ जाता है। तो इस केस में मैं स्प्लिट विंडो कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया स्प्लिट विंडो, कहाँ से तोड़ा, यहाँ से तोड़ा। ठीक है, अब मैं इसके डेटा जाऊँगा, अब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, ये मैं जहाँ भी यहाँ पे लिखूँ सीरियल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दिया फादर नेम और फादर नेम जो भी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो डेटा जो हमारा बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, जो हेडिंग था मेरा। ठीक है, यहाँ पे नेम लिखा, और यहाँ पे मैंने अनिल लिखा या कुछ भी नाम लिखा। ठीक है, अनिल कुमार लिखा, क्योंकि मुझे सामने हेडिंग दिखाई दे रहा है। फादर हमने कुछ भी लिखा। ठीक है, एड्रेस हमने कुछ भी लिखा। तो यहाँ पे हमने ये डेट रिकॉर्ड डाल दिया, ये हमें क्या ही जी हो गया। ठीक है, ये डालने के लिए हमें जो स्प्लिट विंडो का ऑप्शन हमने बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या हुआ कि जो हेडिंग ऊपर हाइड हो गया था स्क्रॉल होने की वजह से, वो स्प्लिट विंडो की वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसकी हेल्प से हमें वो दिखाई देने लग गया। क्लियर है? स्प्लिट विंडो जहाँ मुझे है, इसी केस में हम ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं कि नेक्स्ट पेज पे जंप करके मुझे नहीं पता ये हेडिंग क्या है। ठीक है, तो इसको मैं देखता रहा। ठीक है, हेडिंग को मुझे हर पेज पे चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, हर पेज पे स्प्लिट विंडो का इस्तेमाल करेंगे। हमें हेडिंग चाहिए हर पेज पे। अब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये हेडिंग ऊपर चला जाता है, बट अगर मैं स्प्लिट विंडो लगा देता हूँ इस पर, हेडिंग पे मैंने स्प्लिट विंडो लगा दिया, अब मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये हेडिंग नहीं जाएगा। कब तक नहीं जाएगा? लास्ट पेज तक, चाहे आप कितने पेज ले लीजिए, आपको हेडिंग दिखता रहेगा सब। तो रिमूव विंडो। ठीक है, स्प्लिट विंडो में व्यू द साइड बाय साइड, अगर हम यहाँ देखेंगे स्प्लिट विंडो मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है,
ये स्प्लिट विंडो मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये व्यू द साइड बाय साइड भी आपको दिखा देगा कि किस पे आपने जंप कर रहे हो, कि किस पे जा रहे हो। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन हो रहा है सिंक्रोनाइज ऑप्शन, जो आप देखोगे इसमें। ठीक है, सिंक्रोनाइज द स्क्रॉलिंग। ठीक है, साइड बाय साइड तो आपको दिखा दिया, ये ऑप्शन काम हो गया। ठीक है, सिंक्रोनाइज द स्क्रॉलिंग का मतलब क्या है कि इसमें जो है साइड वाली जो है, अब आप इसको दोबारा देखेंगे, टू विंडो के साथ में मैंने करना था। ठीक है, अभी जो स्क्रॉल हो रहा है साथ के साथ हो रहा है, क्योंकि हमने सिंक्रोनाइज कर दिया इन दोनों को। एक ही टाइम पे दोनों पे स्क्रॉल हो जाएगा जिस पेज पे मैं जाऊंगा। अगर वहाँ से मैंने सिंक्रोनाइज हटा दिया, रिमूव कर दिया ये वाले ऑप्शन, तो फिर वो स्क्रॉल नहीं होगा, फिर वही स्क्रॉल होगा जिस पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ। उसके साइड वाली विंडो स्क्रॉल नहीं होगी। ये सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग का मतलब है। ठीक है, सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग का मतलब क्या है कि साइड वाली जो विंडो है जो वो आप स्क्रॉल करना चाहते हो माउस से या नहीं, रीसेट विंडो तो वही वापस आ जाएगा जहाँ थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, अभी सिंक्रोनाइज सिर्फ, अभी ये अनसिंक्रोनाइज है, अभी सिर्फ यही स्क्रॉल हो रही है माउस से। अगर मैं इसको सिंक्रोनाइज ऑप्शन को चालू कर दूंगा तो फिर इसके साथ में दोनों होंगी स्क्रॉल। क्लियर है, एक ही स्क्रॉल से, तो ये ऑप्शन भी क्लियर हो गया है। ठीक है, सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग, इसका मीनिंग क्या है कि बोथ साइड सिंक्रोनाइज द स्क्रॉलिंग ऑफ द टू डॉक्यूमेंट सो दैट वी कैन स्क्रॉल द टुगेदर, कि एक ही साथ में हम, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे एक ही साथ में हम दोनों विंडो को स्क्रॉल कर लेते हैं। साइड बाय साइड हमने डाला, ठीक है, 3 विंडो और हमने फर्स्ट विंडो ले ली, तो कोई भी, ये तो एक ही पेज है। ठीक है, तो ये अब अनसिंक्रोनाइज है, और जैसे मैं यहाँ पे सिंक्रोनाइज करूँगा, ठीक है, तो ये दोनों विंडो हमारी जंप करने लग जाएगी जो भी दिखा। तो ये इसका मीनिंग है। क्लियर हो गया। रीसेट द विंडो तो वापस वहीं आ जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, और क्लियर है, ये हमने इसमें व्यू के अंदर ऑप्शंस कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, रीसेट विंडो हो गया क्लियर। विंडो के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन मैंने बताया है वो स्प्लिट विंडो है, जिसको हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, इसके लिए जो व्यू के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जब भी हम कोई प्रिंट आउट लेंगे तो हमेशा प्रिंट लेआउट के ऑप्शंस में जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर मैंने सबसे इम्पोर्टेंट क्या बताया, भी रूलर हमारा कई बार गायब हो जाता है। ठीक है, वो लाने के लिए है। ठीक है, जूम के अंदर ज़्यादातर पेज विड्थ हम कई बार यूज कर लेते हैं, बच्चा पूछ लेता है साइड में गैप क्यों है। ठीक है, तो उसको हम यूज कर लेते हैं। और इसमें स्प्लिट विंडो जो है वो कमाल की चीज़ है कि आप जब भी कोई ऐसा डेटा टाइप कर रहे हो, आपको हेडिंग को स्प्लिट करना है, हेडिंग को आप चाहते हैं कि वो हर पेज पे दिखाई दे, देन यू कैन यूज द स्प्लिट विंडो। ठीक है, सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग करना है नहीं करना वो आपका काम है। ठीक है, स्विच विंडो, कौन सी विंडो आपने जंप करना है, कौन सी पे नहीं, ये यहाँ पे दिखा देगा। जितनी विंडो खुली है आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो कौन सी विंडो पे आपने जाना है वो आपको दिखा देगा। ठीक है, इसके साथ में आपने कौन सी देखनी है, व्यू 2 के साथ में, इसके साथ में 2 देखनी है, जिस भी विंडो पे आपने जाना है वो जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस व्यू का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है मैक्रो। ठीक है, मैक्रो क्या होता है, अब हम थोड़ा सा मैक्रो की बात करेंगे। ठीक है, मैक्रो क्या एक रिकॉर्डिंग फीचर्स है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी आप देखोगे, क्लिक हेयर टू रिकॉर्ड द मैक्रो और टू एसेस द मैक्रो ऑप्शन। ठीक है, तो मैक्रो क्या है, रिकॉर्डिंग फीचर हम इसको कह सकते हैं इसमें शॉर्ट में, कि ये रिकॉर्डिंग फीचर है। इसके अंदर हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो आप एक शॉर्टकट की पे स्टोर कर सकते हो कीबोर्ड के अंदर, और उसमें वो आप आराम से जब उस कीबोर्ड का शॉर्टकट दबाओगे तो आपको काम करेगा। जस्ट लाइक, ठीक है, मैं किसी कंपनी में काम करता था तो वहाँ पे इस तरह से मुझे गाइडलाइन दिया गया कि हमारा जो डेली आपने MS वर्ड के अंदर पेज सेटिंग करनी है। ठीक है, पेज सेटिंग ये रहेगी कि जो पेज है आपका टॉप से 1 रहेगा, बॉटम से 1 रहेगा, ठीक है, लेफ्ट से 1.25 रहेगा, राइट से 1.25 रहेगा, फ़ॉन्ट जो रहेगा टाइम जब रोमन रहेगा, और फ़ॉन्ट साइज़ जो है रहेगा वो 12 रहेगा। ये कंडीशन दे दी मेरे को। और ऐसे आपने डेली 2000 पेज सेट करने हैं, 3000 पेज सेट करने, जैसे भी आपकी कैपेसिटी, जो भी टाइम आप दे रहे हो। ठीक है, तो ये रियल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है। ठीक है, तो ऐसी सेटिंग मेरे को दी गई है, सेटिंग दीवार पे लिख दी गई। ठीक है, पेस्ट करके भाई ये आपने हर पेज की सेटिंग करनी है। तो इसका मैक्रो मुझे, अगर मैं हर पेज पे जाके हर टाइम ये करूँगा तो क्या होगा, टाइम लगेगा। और कंप्यूटर का मतलब क्या है, टू सेव द टाइम, टाइम को कम करना।
तो ऐसी कोई शॉर्टकट की आप ढूंढें कि जिससे ये एक ही की दबाऊँ और ये सेट कर दें, ठीक है, जस्ट लाइक, ठीक है। अभी भी हम पेज की सेटिंग देखेंगे यहाँ पे। अगर आप पेज लेआउट में जाके इसकी पेज की सेटिंग देखेंगे तो क्या है, टॉप से 1 है, बॉटम से 1 है, लेफ्ट से 1 है, राइट से 1 है। तो उसने कहा नहीं, ये जो मैं कह रहा हूँ वो होना चाहिए, तो हम इसका मैक्रो बना लेंगे। गो टू द मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। बाय कीबोर्ड देखते हैं, फिर बाय बटन देखेंगे। कीबोर्ड पे मैं शॉर्टकट की देनी पड़ेगी, कोई भी आप दे सकते हो। कंट्रोल के साथ दोगे तो वो आगे चल के सिस्टम में दिक्कत करता है, कोई और काम करेंगे तो उसके साथ फिर सेटिंग बिगड़ जाती है। तो हम ऑल्ट के साथ दे देते हैं, Alt+1 मैंने असाइन करा दी, ठीक है। की अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं, बट ऐसी दो जो यूनिक हो, ठीक है, जिसको बार बार यूज ना होता। जैसे Ctrl+C Ctrl+V हम हर टाइम यूज़ करते हैं तो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कहीं कॉपी करेंगे तो वो मैक्रो चल जाएगा, तो सामने वाला कहेगा कि फिर ये क्या हो गया, सिस्टम ख़राब हो गया, ठीक है, या आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ में जिसको नॉलेज है तो ठीक कर लेता, नहीं तो फिर वो दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो हमेशा ऐसी शॉर्टकट की दो, जैसे Alt+1 हम शायद कभी यूज़ करते हो कहीं, तो एक हमने यूनिक की असाइन करा दी, क्लोज कर दिया। अब हम गए पेज सेटअप पे, क्योंकि हम पेज सेटअप का मैक्रो बना रहे हैं। तो कंडीशन क्या थी, टॉप बॉटम 1 ठीक है, और लेफ़्ट राइट 1.25 और राइट भी मैंने 1.25 ये दे दिया, ओके कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या उसने फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट जो है वो फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट टाइप क्या होना चाहिए, रोमन होना चाहिए। तो इसमें टाइम्स ऑफ रोमन होगा, ठीक है, ये टाइम्स ऑफ रोमन। उसके बाद उसने कहा कि जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 12 होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, जब भी पेज का 12 होना चाहिए, किसी का भी साइज़ इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम सिलेक्ट करके भी इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको इस पेज को सेट कर दिया, Ctrl+A करके हमने इसको टाइम रोमन लगा दिया। तो ये सारी ये कैसेट जो आ रही है, मतलब ये रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी, ठीक है। इसका इंडिकेशन क्या है कि आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, जो आप एक्शन कर रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है इसके अंदर। देन गो टू द स्टॉप द रिकॉर्डिंग, यहाँ से जाके आपने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया। तो इस पेज की सेटिंग ये है, इसकी तो हमने की है, इसकी सेटिंग तो वही मिलेगी जो हमने की है अभी, ठीक है। इसमें तो कोई है ही नहीं डाउट। अब मैंने जो है नेक्स्ट पेज में लेता हूँ, एक नया पेज लेता हूँ, Ctrl+N करके मैंने नया पेज लिया, उस पर एक पैराग्राफ भी लिया, ठीक है। और यहाँ पे अब मैंने मैक्रो चलाया। अभी जो इसकी पेज की सेटिंग आप चेक करोगे तो कितनी है, ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। पेज सेटअप में जाके यहाँ पे हमने देखा 1 है, बट जैसे मैं मैक्रो चलाऊँगा, मैक्रो क्या था, ऑल्ट के साथ में 1, जैसे मैं Alt+1 प्रेस करूँगा इसकी सेटिंग चेंज होगी। अब आप इसकी सेटिंग चेक करोगे क्या होगी, 1.25 1.25। इस चीज़ को आप नोट कर सकते, जो हमने मैक्रो में बनाया था वही चीज़ें चेंज हो गई है। दूसरा हमने क्या चेंज किया था, दूसरा हमने फ़ॉन्ट साइज किया था। फ़ॉन्ट हमने क्या लिया था, फ़ॉन्ट यहाँ पे चेक करोगे रोमन आ गया। दूसरी चीज़ हमने क्या डाली थी, इसमें रोमन डाली थी। और नेक्स्ट क्या डाला था, फ़ॉन्ट साइज हमने क्या डाला था, 12 डाला था, तो 12 भी इसमें मेंशन कर दिया। अब इसका चेक कर सकते हो, साइज़ क्या है 12 है और स्टाइल क्या है रोमन है। तो इस पेज की अब मैं पेज खोलूँगा और Alt+1 दबाऊँगा, पेज खोलूँगा Alt+1 दबाऊँगा, तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। बजाय इसकी कि मुझे 4 ऑप्शंस में जाना पड़ता, पेज सेटअप में जाना पड़ता, यहाँ से जाके ये सिलेक्ट करना पड़ता, ये करना पड़ता, फिर इसको ओके करना पड़ता, फिर रोमन में जाना पड़ता। इट विल टेक द टाइम, ठीक है। तो टाइम कंज्यूम कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, बट ये आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा, सो इसलिए, ठीक है। तो ये ऑल्ट मैक्रो जो है वो कमाल की चीज़ है। आप इसको जब भी कोई चीज़ आपको रिपीट करनी पड़ रही है कहीं भी किसी पेज पे, ठीक है, मुझे किसी पेज को बोल्ड करना पड़ रहा है, किसी लाइन को बार बार, किसी लाइन को मुझे ब्रैकेट बंद करना पड़ रहा है, तो उसका भी मैक्रो बन जाएगा, ठीक है। जैसे हम इसमें ट्राई करें, अब मुझे ये सेटिंग है सेकंड मैक्रो की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट मैक्रो हमारा हो चुका, ठीक है। मुझे किसी लाइन को बोल्ड करना पड़ रहा है, इस लाइन को, ठीक है, तो इसका मैं मैक्रो बना सकता हूँ पूरी लाइन का। यहाँ पे हमने कर्सर को छोड़ा, व्यू पे गए, मैक्रो पे गए, रिकॉर्डिंग मैक्रो, कीबोर्ड, ठीक है। Alt+2 मैंने बना दिया, Alt+1 पहले दे रखा था, असाइन, क्लोज, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अब इस लाइन को मुझे क्या करना है, इस लाइन को मुझे बोल्ड करना है, ठीक है। तो इस लाइन को मैंने पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, बिना सेलेक्ट तो नहीं होगा। सेलेक्ट किया, Ctrl+V
बी कर दिया, बोल्ड हो गया, ठीक है। अंडरलाइन भी कर सकता हूँ मैं। तो ये दो सेटिंग मैंने इसमें डाल दी। किसी लाइन को मुझे बोल्ड और अंडरलाइन करना पड़ रहा था, तो इसका भी मैंने यहाँ से मैक्रो बना दिया, स्टॉप द मैक्रो, ठीक है। अभी मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, Alt+2 जैसे प्रेस करूँगा, ठीक है, क्या हो गया, इसकी शॉर्टकट की बन चुकी है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, Alt+2 क्या कर रहा है, बोल्ड भी कर रहा है और अंडरलाइन भी कर रहा है। मुझे इस लाइन को करना था, इस लाइन को करना था, जिस लाइन पे आप कर्सर छोड़ोगे उस लाइन पे ये कर देगा। बोल्ड भी कर दिया इसने, अंडरलाइन भी कर दिया। कई बार मुझे ब्रैकेट क्लोज करने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है, कई बार मुझे अंडरलाइन मैंने बता दिया इटैलिक की ज़रूरत पड़ जाती है, ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ब्रैकेट का भी मैक्रो बना सकता हूँ मैं। रिकॉर्ड गया, कीबोर्ड पे गया, ठीक है, Alt+3 मैंने दे दिया, असाइन कराया, क्लोज। अब ये लाइन है, इस लाइन का मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ से एंड प्रेस किया, कीबोर्ड के अंदर एक एंड बटन होता है वो प्रेस किया और ब्रैकेट बंद, और फिर मैंने इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, Alt+3, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, जहाँ लाइन ख़त्म होगी ब्रैकेट बंद, एंड पे, क्योंकि इसका एंड यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड है इसका, यहाँ पे कर्सर छोड़ेगी, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट एंड। तो इसका भी मैंने ब्रैकेट का भी मैंने मैक्रो बना दिया, ठीक है। तो मैक्रो बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत अच्छी ऑप्शन है। MS वर्ड में कहते हैं आपको मेल मर्ज और मैक्रो नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है। और ऐसा दिन में आपको कोई ना कोई काम ऐसा मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन का, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का, कि आपको फॉर्मेटिंग करनी है उसकी, और आपको बार बार कोई हेडिंग आपको बोल्ड करना पड़ रहा है, कोई हेडिंग आपको कलर भी करना पड़ रहा है, या उसको अंडरलाइन भी करना पड़ रहा है, ऐसे 250 हेडिंग है, तो आप एक को सिलेक्ट करके करोगे, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट उसमें क्या होगा, टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और इसमें आपका टाइम बचेगा। बट आपने सेलेक्ट करना है जो भी आपने यूज़ किया, Alt+F3, ठीक है, ब्रैकेट का यूज़ किया, ब्रैकेट, बोल्ड इटैलिक का किया, हमने बोल्ड इटैलिक कर दिया, ठीक है। किसी भी लाइन को मुझे बोल्ड को करना है तो मैं उसको जहाँ जहाँ इसने एंटर लगा वहाँ तक का ये कर देगा। तो ये हमारा दूसरा मैंने बताया, 3 मैक्रो मैंने करा दिया आपको। फर्स्ट इज पेज सेटिंग, जो 90% यूज होता है वो पेज के अंदर, ठीक है। दूसरा मैक्रो मैंने बताया बोल्ड का, इटैलिक का, अंडरलाइन का। तीसरा जो मैंने बताया वो है ब्रैकेट क्लोज करने का, इन केस आपको ज़रूरत पड़ जाए तो मैक्रो बहुत कमाल के ऑप्शंस हैं, ठीक है। इस ऑप्शन को आपने यूज करना चाहिए, ठीक है। इसमें 3-4 ऑप्शन बहुत अच्छी हैं व्यू के अंदर। मैक्रो सबसे नंबर 1 पे मानता हूँ मैं, ठीक है। उसके स्प्लिट विंडो हम कई बार ऑफिस में यूज़ करते हैं, प्रिंट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसको यूज़ करो ना करें, ठीक है। तो ये 3-4 ऑप्शन ही मुझे, पेज विड्थ है, अच्छी ऑप्शन है, तो इनको हमने इस्तेमाल करना है। तो जो भी आप इस चीज़ को मैक्रो से रिलेटेड अब थोड़ा सा थ्योरी होगी, स्टेप होंगे, तो वो आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा जूम की बात कर रहे थे हम, जूम क्या होता है, ठीक है। जूम हम कर चुके हैं, भैया परसेंटेज दे रखी है, कितना है 100%। हमारा पेज डिफ़ॉल्ट कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए जब भी हम काम करें। जूम के अंदर ऑप्शन दे रखी है 1 पेज, आप 1 पेज देख सकते हो, एक टाइम पे 2 पेज देख सकते हो, आपको पेज की विड्थ एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये सारी थ्योरी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हम जो चैनल लेके आए हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो हम चाहते हैं प्रैक्टिकल विथ थ्योरी, ठीक है। अगर आपको बताना नहीं आया ये होता क्या है, जूम के अंदर क्या ऑप्शन होता है, 1 पेज क्या होता है, 2 पेज क्या होता है, करके नहीं दिखाना, होता क्या है ये बताओ। तो ये एक छोटी सी लाइन अगर आप याद कर लोगे, इसको नोट कर लोगे, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा बताना कि इसमें क्या होता है। अरेंज ऑल, वी कैन अरेंज ऑल विंडो, स्प्लिट एंड रिमूव विंडो, वी कैन स्प्लिट विंडो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जैसी आपकी ज़रूरत है, जिस हेडिंग पे आप रख के क्लिक करोगे वो वहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। व्यू साइड बाय साइड, ठीक है। अगर आपको 2 चीज़ें देखनी है साथ के साथ, तो जूम के अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं। रीसेट विंडो पोजीशन, जो भी आपने पोजीशन विंडो को डिस्टर्ब किया है वो रीसेट हो जाएगी वापस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है स्विच विंडो, एक विंडो से दूसरी विंडो पे जंप करना, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो को आपने नोट करना है, इट इज ए रिकॉर्डिंग फीचर टूल है, इसको हम रिकॉर्डिंग फीचर टूल ही बोलते हैं, ठीक है। वी कैन रिकॉर्ड पेज सेटिंग, आल्सो मेक द टेम्पलेट और एनी लेटर्स, कोई लेटर टेम्पलेट आपने बना ली, बार बार आपको रिपीट करनी पड़ रही है, बस मैक्रो चलाओ, फटाफट उसके पीछे आपका काम हो जाएगा फास्ट, ठीक है। ये मैक्रो क्या है, तो इसके लिए नेक्स्ट हमारा जो MS वर्ड खत्म हो चुका है। थैंक यू।